वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर पॉइंटर टू पॉइंटर एंड ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इन सी प्रोग्रामिंग। नाउ बेसिक चीज़ आपको समझनी है कि बेसिक फंडा क्या है। लेट्स से मेरे पास में एक डिक्लेरेशन है इंट आई। अगर इसका मैं डेटा टाइप सेव करता हूँ तो इसका डेटा टाइप है इंट। ओके, एंड इसका जो पर्पज़ है इज़ टू स्टोर सम वैल्यू। तो ये एक आपको स्पेस मिल जाती है एंड इस पर्टिकुलर स्पेस को एक एड्रेस होगा लेट्स से 100 एंड इसमें आप एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे सेव कर सकते हो विच इज़ 10। अब इस इंट के लिए मुझे एक पॉइंटर बनाना है। सो मैंने यहाँ पे बनाया पॉइंटर p। तो इस पर्टिकुलर केस में जो डेटा टाइप है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेटा टाइप जो मैं लिख रहा हूँ इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। सो यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डेटा टाइप है दैट इज इंट पॉइंटर। सो वी कॉल इट एज पॉइंटर टू अ इंटीजर, पॉइंटर टू अ इंटीजर। एंड ये एक p वैल्यू होगी जहाँ पे क्या स्टोर होगा, एक एड्रेस जो पर्टिकुलर इंट वेरिएबल का होगा विच इज 100 एंड इसका एड्रेस लेट से 200 है। अगर मैं अगला इंट पॉइंटर टू ए पॉइंटर बनाता हूँ तो इसका डेटा टाइप हो गया इंट पॉइंटर टू ए पॉइंटर। सो इट इज ए पॉइंटर टू अ पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा क्यू बनेगा दैट विल बी एट 300 एंड ये एक पॉइंटर टू ए पॉइंटर का वैल्यू स्टोर करेगा विच इज 200। ओके, एंड ऑन द सेम वे ये आगे ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है वो है डेटा टाइप्स की, कि हर बार मैं एक इंटीजर और एड्रेस वैल्यू सेव कर रहा हूँ बट डेटा टाइप मेरा ये है। वेरिएबल के नाम से पहले की जो चीज़ है वो मेरी डेटा टाइप कहला रही है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम आई है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, बट इधर आई टाइप क्या है, इंट है। पी का टाइप क्या है, पॉइंटर टू अ इंटीजर वैल्यू है। क्यू का टाइप क्या है, पॉइंटर टू अ इंटीजर वैल्यू। ओके, इसी को नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक सैंपल से सॉल्व करके देखेंगे। ना कमिंग टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन दिया जाए। सो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा लिख लेता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है एंड मुझसे पूछा गया है कि भाई यहाँ पे प्रिंट एफ क्या क्या प्रिंट करेगा। तो यहाँ पूरे फंक्शन में दो प्रिंट स्टेटमेंट है, आपको बताना है स्टेटमेंट 1 क्या प्रिंट करेगा एंड स्टेटमेंट 2 क्या प्रिंट कर रहा होगा। सो जो मुझे गिवन है मैं उसको बना लेता हूँ। यहाँ पे एक आई गिवन है मुझे, आई इक्वल्स टू जिसकी वैल्यू है 10 एंड एक जे वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू है 20। ओके, ये मेरा जे गिवन है। नाउ आई का एड्रेस मैं मान लेता हूँ 100 है एंड जे का एड्रेस मेरा 200 है। यहाँ पे दो पॉइंटर दे रखे हैं। पहला पॉइंटर जो पी है वो आई के एड्रेस को सेव कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंटर है पी जो मेरा आई के एड्रेस को सेव कर रहा है। दूसरा है क्यू जो मेरा पॉइंटर टू ए पॉइंटर है जहाँ पे मुझे वो क्यू पी के एड्रेस को सेव कर रहा है विच इज़ 300। तो एक सिंपल सा यहाँ पे ये फंडा मेरा बना। अभी क्या है, अगला स्टेटमेंट मैं यहाँ तक एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। अगला स्टेटमेंट कहता है पॉइंटर टू क्यू इक्वल्स टू जे। अब ये कह रहा है जो पॉइंटर टू क्यू है, पॉइंटर टू क्यू इक्वल्स टू एंड जे के एड्रेस को सेव करे। तो पॉइंटर टू क्यू क्या है विच इज पी। अब पी में मैं पहुंचा, पी में क्या सेव होना चाहिए भाई, जे का एड्रेस सेव होना चाहिए। तो 100 की जगह यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा, 200। तो करंटली जो पी पहले पॉइंट कर रहा था आई को, अब वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो जे को पॉइंट कर रहा है। अब ये कहता है कि भाई अब एक बताओ पी में क्या वैल्यू है और क्यू में क्या वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट प्रिंट करेगी वो पी की वैल्यू 20 प्रिंट करेगी एंड जो हमारा क्यू की वैल्यू है उसे भी 20 प्रिंट करेगी, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे जो पी है वो 200 रख के बैठा है और 200 पे क्या वैल्यू है 20 एंड सेम क्यू
300 लेके बैठा है, 300 क्या अगेन पी है, पी में क्या एड्रेस है 200 है, 200 किसकी एड्रेस है, जे की एड्रेस जहाँ पे वैल्यू है 20। नाउ अगला स्टेटमेंट कहता है कि जो पी है उसकी वैल्यू में 25 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो पी में एड्रेस था विच इज़ 200, उसमें 20 की जगह मैं 25 को रख देता हूँ। और अब स्टेटमेंट 2 को मैं प्रिंट कराता हूँ, तो आई और जे की वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, तो आई मेरा बिकॉज चेंज नहीं हुआ तो वो 10 प्रिंट होगा, और जे अब मेरा 25 हो चुका है जो कि उसकी नई वैल्यू है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक का स्टेटमेंट 1 20 प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट 2 10 एंड 25 प्रिंट करेगा। ओके, सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे पूछे जाएंगे। मैं एक दो क्वेश्चंस और यूज यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो गेट एग्जाम्स में प्रीवियसली ईयर्स में पूछे गए हैं, और सॉल्व करते करते हमें ऐसे ही पॉइंटर टू पॉइंटर समझ में आने लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।